हेलो ट्रेडर्स। अब देखो हमने कल यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ था कि सबसे ज़्यादा क्या चांसेस है यहाँ पे ब्रेकडाउन होने का डाउन साइड का। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उसका रीजन भी आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि जो स्विंग है वो धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट होते जा रहा था। और यहीं पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमें देखने को मिल रही थी वो पूरी तरीके से डोमिनेंस हमें बायर्स सेलर्स का यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है। और यहीं पे इस कैंडल को इसने एग्जैक्ट अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो समझो कि चांसेस क्या है कि अब ये जो डेस्टिनी है वो 62,150 का ये डेस्टिनी को इजीली यहाँ पे टच कर सकता था। अब देखो इसने क्या किया, एग्जैक्ट एक रैली में यहाँ पे टच किया, फिर अपसाइड गया, फिर ब्रेक की यहाँ पे स्विंग फॉर्मेशन हुआ। अब इसके नीचे देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया और इसके बाद मोमेंटम भी कितना तगड़ा आया अपसाइड का इस डेस्टिनी को टच करने के बाद। इसके अपसाइड क्लोज करने के बाद फिर मोमेंटम हमें अपसाइड का यहाँ पे देखने को मिला हुआ था, ठीक है। मतलब एंट्री के जो चांसेस थे हमें बहुत बार यहाँ पे एंट्री हमें देखने को मिला था यहाँ पे बीटीसी में। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे बीटीसी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इथेरियम में क्या सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। और ये जो डेस्टिनी है अब तो हमारा टच हो गया, तो एक बार जो डेस्टिनी यहाँ पे फील हो जाता है उसके बाद हम उसको यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है। और चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर बीटीसी में क्या है कि इस सेल ऑफ के बाद, सॉरी, इस मोमेंटम के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से इस मोमेंटम और ये जो हाई है और ये जो मोमेंटम का जो लो है एग्जैक्ट क्या है कि इसी के बीच में यहाँ पे ट्रेड करा था। अब इसने क्या है कि ब्रेक किया, अप साइड भी जाने का कोशिश किया पर नहीं गया, फिर सेलिंग आया, फिर अप साइड जाने की कोशिश करा है। मतलब कि देखो एक बार डाउन साइड आया, दो बार आया, ठीक है, डाउन साइड जाने की कोशिश किया, फिर एक बार अप साइड का दोबारा एक था। मतलब कि सारी जो लिक्विडिटी है वो डाउन साइड की यहाँ की जो रैली हुई थी, ठीक है, एनुअली इस सारी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया, ठीक है, ग्रैब किया। अब ये क्या कर रहा है, मोमेंटम अपसाइड करा है। तो चांसेस क्या है कि अगर इसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, जो स्विंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे अपसाइड शिफ्ट होते जा रहा है। मतलब कि जो चांसेस है, ठीक है, इस तरीके का चांसेस सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला। ये लेवल जैसे टूटा, मोमेंटम यहाँ पे तगड़ा आ सकता है। और कौन सा लेवल है वो अभी हम आपको चार्ट जूम इन करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखो, अ, आपको जस्ट सिंपली ये देखना है कि किस लेवल से हमें तगड़ी गिरावट देखने को मिला हुआ था। और देखो ये जो कैंडल है, इस कैंडल को लेने का रीजन क्या है वो अभी हम आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं कि एग्जैक्ट इसी कैंडल को हमने क्यों लिया और बाकी कैंडल भी थे उसको हमने यहाँ पे कंसिडर क्यों नहीं किया इस लेवल पे, ठीक है, इस तरीके से। और डाउन साइड का डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए डाउन साइड कंसिडर रहेगा। ऐसा इसलिए देखो, रीजन यहाँ पे समझो, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर ही इसने यहाँ पे बहुत देर तक सस्टेन किया हुआ था, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन किया, फिर उसके बाद अपसाइड गया और इस लेवल पे सस्टेन किया, फिर डाउन साइड आया। इसमें बायर्स का पोजीशन हमें देखने को मिला और यहीं से मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और बट अगर 15 टाइम फ्रेम पर देखें तो इंटरडे लेवल बेसिस पे यहाँ पे जो स्विंग है धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है डाउन साइड में। मतलब कि इसके बेसिस पे हमें डाउन साइड, बट ये अगर देखा जाए तो इंटरनल चार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके बेसिस पर जो ये होता है, ये होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, इंड्यूसमेंट यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। मतलब कि जो बड़ी स्विंग होता है, ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे जो स्विंग होता है इस तरीके से यहाँ पे आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। बट इससे हमसे नहीं मतलब है, जो हाइयर टाइम फ्रेम बन रहा है इससे हमें मतलब। ये यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पे स्विंग बना रहा है, तो ये हमारे लिए स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें अपसाइड का, अपसाइड में अगर इसने इसको ब्रेक किया और चांसेस क्या है कि यहाँ पे ब्रेक आउट का होने का चांसेस सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, जिस बेसिस पे यहाँ पे सिंक का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और अप साइड के लिए हमारे लिए ये लेवल डेस्टिनी रहेगा। और डाउन साइड का डिस्कस करें तो ये जो लो है, ठीक है, ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा। आप एक बार डेस्टिनी और डेस्टिनी अप साइड का बात करें तो यहाँ पे 62,885 का, और डाउन साइड में डिस्कस करें तो यहाँ पे 60,775 का हमारे लिए डेस्टिनी है। यहीं पे चलिए डिस्कस करते हैं इथेरियम का कि इथेरियम में क्या सिनेरियो बना हुआ है। और इथेरियम ने अपने इस डेस्टिनी को यहाँ पे इसने टच नहीं किया, उससे पहले रिवर्स हो गया। तो अक्सर मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी इस लेवल को टच करके नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो परफेक्ट हमारे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और मोमेंटम अपसाइड का यहाँ पे कर रहा है। अब इथेरियम में क्या है कि दोनों जो लेवल रहेंगे वो एचडीडी इसी तरीके से रहेंगे, क्योंकि इसी के बीच में यहाँ पे रेट कर रहे हैं। अब एंट्री देखो, बहुत सारी एंट्रीज का सिनेरियो रहता है, बट आपको जो सिंपली एक एंट्री पर आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए, एक सेटअप पर, ठीक है।
कि अगर ये कोई भी लेवल अगर रिवर्स कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, या अगर वो उस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो लेवल रहता है। और यहीं पे अगर कोई किसी एक लेवल के पास यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, या अगर वो किसी एक लेवल के पहले यहाँ पे रुक रहा है और फिर रुकने के बाद फिर इसको ब्रेक कर रहा है फिर हम यहाँ पे, मतलब देखो यहाँ पे अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो बहुत सारी है, बट आपको मास्टरी जस्ट सिंपली सिर्फ एक सेटअप पे यहाँ पे करना है कि मैं सिर्फ एक सेटअप पे यहाँ पे ट्रेड करूंगा और कोई यहाँ पे सेटअप का यूज नहीं करूंगा। इसीलिए कहते हैं कि जस्ट हमें एक सेटअप पे यहाँ पे मास्टरी करना चाहिए। और यहाँ पे देखो सेंटीमेंट क्या है इथेरियम का पूरी तरीके से। अब इसमें देखो इसमें क्या था कि ये जो मोमेंटम आई हुई थी, ठीक है, इसी के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, बट यहाँ तक तो ठीक था। अब इसके बाद जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से दिखा रहा था कि अब मैं यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता हूँ। ठीक है, अब पूरी तरीके से यहाँ पर देखो, ठीक है, इसमें देखो ये जो मोमेंटम है वो अब धीरे धीरे यहाँ पे डाउन साइड शिफ्ट होते जा रहा था। ठीक है, बट अगर स्विंग के बेसिस पर यहाँ पे डिस्कस करें तो जो स्विंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे लो साइड शिफ्ट होते जा रहा है और डाउन ट्रेड भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पर देखो यहाँ पर स्विंग, और इसके बेसिस पर देखा जाए तो जो स्विंग है वो अप साइड, मतलब कि जो मोमेंटम है यहाँ पे अप साइड इस तरीके से भी आ सकता है। अगर ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो फिर तो ये अप साइड का जो डेस्टिनी है इसको यहाँ पे फिल कर सकता है। सो ट्रेडर्स आप लोग इथेरियम में और बीटीसी में इस तरीके से यहाँ पे इंट्राडे लेवल के बेसिस पर इन ट्रेड प्लान कर सकते हो।